बहुत दिन बीत गई, बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण फसल नहीं हुई, इसलिए सभी गांव वाले अपना भूख मिटाने के लिए गांव के जमींदार के पास दुगना पैसा देकर चावल और गेहूं खरीद किया करते थे। एक दिन रात में अरे पूछो, आज बहुत गर्मी है, बारिश कब होगा पता नहीं। बारिश का भरोसा छोड़ दो भाई, मुझे लगता है और कुछ दिन के बाद गांव की सारी इंसान की नाम और निशान मिट जाएगा। तुम ठीक कहो भाई, हमारा जमींदार बाबू तो नाक में दम करके रखा, इतने से चावल के लिए दुगना पैसा। अरे कौन देश में ऐसा होता है। इसके बाद बोचू ने देखा कुछ ही दूर में एक बूढ़ी औरत अपना सर के ऊपर 5 मटका लेकर उन लोगों की तरफ आ रही थी। अरे पांचू भाई, वो क्या है? अरे जल्दी जल्दी छुप जा, ये 5 मटके वाले चुड़ैल है। जल्दी जल्दी छुप जा, वरना ये हम लोगों को कच्चा खा जाएगी। पर आधी रात को ये 5 मिट्टी का घड़ा लेके कहाँ जा रहा है? पता नहीं भाई, मुझे लगता है गाँव में कुछ अनर्थ होने वाला है। जल्दी जल्दी छुप जा भाई, जान है तो सब कुछ है। पांचू चला गया क्या? बच्चू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई कालू, अब तो हद ही हो गया। पूरा साल हो गया, बारिश का नाम और निशान नहीं। मुझे लगता है इस साल गांव में सूखा पड़ेगा। भाई मुझे भी लगता है ये सब मटके वाले चुड़ैल की वजह से हो रहा है, वरना हर रोज आग से भरी मटका लेकर पूरा गांव में क्यों घूमती है? मुझे लगता है उसकी वजह से पूरा गांव सूखा पड़ रहा है। शायद हो सकता है, पता नहीं कब उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूटेगा। चलो भाई, देर हो रहा है, घर में तो चावल नहीं है, जमींदार के पास जाना पड़ेगा। अगर देर हो जाएगा तो बहुत लाइन लग जाएगा। अरे भाई, उस जमींदार भी तो हद ही पार कर दी। ये हम सब गांव वाले की मजबूरी की फायदा उठा रहा है। 100 ग्राम चावल के लिए दुगना पैसा। हाँ भाई, अब क्या करें, और कुछ दूसरा चारा भी नहीं। ठीक है, अब चलो, वरना देर हो जाएगी। वही दूसरी तरफ पूरा गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो जमींदार अपने सामान लोगों को बेचा करते थे, क्योंकि गांव की किधर भी खेती में फसल नहीं हुई। जमींदार बाबू, ओ जमींदार बाबू, आज मेरे पास पैसा कम है, मैं कल पूरा चुकता कर दूंगा। कृपा करके मुझे थोड़ा चावल दीजिए ना। अरे चल हट यहाँ से, कोई उधार नहीं होगा। पूरा पैसा दे और चावल लेके जा। उस जमींदार ने लालच की सारी हद ही पार कर दी थी। फिर एक दिन हमें गांव वाले की मदद करना चाहिए, पर लोगों के पास पैसा नहीं लेना चाहिए। क्यों री, तुझे बड़ी दया आ रही है इन गांव वाले के लिए? चुपचाप जाके अपना काम कर, यही तो मौका है पैसा कमाने का। मैं इसे अपना हाथ से कहीं जाने नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मुझे भी इस घर में तुम जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमींदार की इन्हीं आदत की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। अब तो मजा ही आ गया, ये सारी धन दौलत सिर्फ मेरी है। अगले दिन सुबह होने पर गांव वाले जमींदार के पास चावल और गेहूं खरीदने के लिए खड़े होते हैं। उनमें से सबसे आगे एक सन्यासी होते हैं। अरे ये सन्यासी भाई कहाँ से आ गया? देखो सन्यासी भाई, फोकट में चावल नहीं मिलता, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे, पर मेरा पास तो पैसा नहीं है। तो फिर कहीं और जाके चावल ले लो, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अरे मूर्ख, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अंदर इंसानियत खत्म हो चुका है, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अरे जा जा, फोट यहाँ से। इतना बोलकर वो सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर वो मटकी वाली चुड़ैल फिर से 5 मटका लेकर गांव में आ जाती है। गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। इस बार वो सीधा जमींदार के घर के बाहर जाके उसकी घर की दरवाजा खटखटाती है। अरे
इतनी रात को कौन आ गया है चावल लेने? इसे आज 5 गुना ज्यादा पैसा लूंगा। यही तो मौका है पैसा कमाने का। फिर वो जमींदार खिड़की से झांक कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है। बुढ़ी बाबा, ये तो 5 मटके वाली चुड़ैल है। आज ये कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं दरवाजा खोला तो ये मुझे कच्चे चाबा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो भाई, इस चुड़ैल से बचा लो। चुड़ैल फिर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जमींदार डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। तब चुड़ैल अपने 5 मटकों से एक मटका उसकी दरवाजे के सामने रख कर चली जाती है। शुक्र है भगवान, आज तो मैं वॉल बच गया। जमींदार बाहर निकलकर देखता है और हैरान हो जाता है। उसके घर के बाहर एक मटकी पड़ा होता है जिसमें से आग निकल रही होती है। लगता है चुड़ैल बहुत दिन खाया पिया नहीं, इसलिए चुड़ैल मेरे पास चावल लेने के लिए आई थी। तभी अपने मटका यह छोड़ के गई है चावल लेने। इसको मैं जल्दी जल्दी चावल से भर देती हूँ, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो मटकी से चावल डालता है, लेकिन चावल उस मटकी में नहीं जाता। आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। अरे ये क्या हुआ? इस मटके में तो चावल नहीं जा रही है, पर से आग और भी तेज हो गई है। हे भगवान, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर अगले दिन सुबह होने पर जमींदार उस सन्यासी के पास मदद मांगने आता है। हे सन्यासी बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन आपको मदद नहीं किया। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मटकी वाली चुड़ैल रात को मेरी घर के बाहर एक मटका छोड़ के चली गई है। उसमें से आग की शोले निकल कर आ रही है। मुझे कुछ समझ पर नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। मैंने उसे बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ आग बढ़ती जा रही है। कृपया करके मेरी समस्या की समाधान निकाले। हे मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुझे पहले भी कहा, तूने लालच की सारी हद ही पार कर दी। तुझ में अब कोई इंसानियत नहीं बची, इसलिए उस चुड़ैल ने तुझे अपने भूत लोगों का सरदार चुना है और भेंट के स्वरूप वो तुझे आग से भरे हुए मटका देने के लिए आई थी। उस चुड़ैल की ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसके अंदर इंसानियत मर चुके हो। है सन्यासी बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझे उस चुड़ैल की सरदार नहीं बनना है। कोई तो उपाय है, बताइए। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो जमींदार उदास होकर वापस अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगले दिन रात होने पर तभी वो चुड़ैल को अपने सर पर 4 मटकी रखकर आती हुई दिखाई देती है। अरे पचू, देखो आज उस चुड़ैल के सर पर 4 मटके हैं। हाँ भाई, सच में ना जाने क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कल से चौकीदारी नहीं करूंगा। ना जाने कब हम लोगों का कच्चे चाबा जाए। ठीक कहा भाई, कल से वो ही करूंगा। हे भगवान, रात की 2 बज गई है, कोई चुड़ैल ना आ जाए। तभी डरावनी आवाज आने लगता है। अरे मर गई रे, ये तो सीधा मेरी ओर आ रही है। अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल जमींदार के घर की दरवाजा खटखटाती है। अरे चुड़ैल, घर पर कोई नहीं है, तू यहाँ से चली जा भाई, चली जा और अपने मटका भी लेके जा। मुझे तुम्हारा सरदार बनने का नहीं है, तू चली जा भाई, चली जा। फिर वो चुड़ैल और एक मटकी जमींदार के घर के बाहर रख कर चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो फिर से और एक मटका रख के चली गई। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे बताइए भगवान, मैं क्या करूं? दूसरे दिन। अरे कालू, तुझे पता चला? वो मटके वाले चुड़ैल जमींदार की घर पर 2 मटका छोड़ के चली गई है। हाँ, गांव में आजकल वही वार्ता चल रही है। आगे आगे देखो क्या होता है। अरे बाबा, 2 दिनों से कोई गांव वाला भी मदद मांगने नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? इस चुड़ैल तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। जमींदार उस मटकी की आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग और भी भड़क जाती है। अरे बाबा, मर गई, और भी चावल दूंगा, तू बंद हो जा भाई, बंद हो जा। अब मैं क्या करूं? फिर रात 2 बजने पर जमींदार डर के साथ देखा, फिर से वही चुड़ैल दिखाई देती है। इस बार उसके सर पर 3 मटकी रखी हुई होती है। वो रोज की तरह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जमींदार दरवाजा नहीं खोली।
वो तीसरा मटका भी रख के चली जाती है। इसी तरह अगले दिन भी चुड़ैल आती है और चौथा मटका भी गेट के बाहर रख कर चली जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल की खबर सुनकर उसकी पत्नी अपने पति के पास आती हुई, सोनू सोनू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछे हाथ धरकर पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं तो आपको पहले ही कहा था, आपने इंसानियत के सारे हद ही पार कर दिए हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ, कोई तो उपाय बताओ, मैं क्या करूँ। फिर अपनी पत्नी के समझाने पर अपने कमाई हुई सारी दौलत एक पोटली में डालकर गांव वाले को दे देता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल एक मटका लेकर जमींदार के दरवाजा पर खटखटाने लगा। अरे बाबा, फिर से वो चुड़ैल आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर जमींदार की पत्नी दरवाजा खोलकर घर के बाहर आई और बोली, ए चुड़ैल, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा पति तुम्हारा सरदार बनने का योग्य नहीं है। अब तुम कहीं और जाकर किसी और पापी या जालिम व्यक्ति की तलाश करो। वो चुड़ैल चारों मटका वहाँ से उठाकर रात अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अरे सोनू, तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली, जो उस चुड़ैल का सामना करने के लिए अकेले ही घर के बाहर निकल गई। हम जब भी अपने जिंदगी में कोई गलत काम करते हैं तभी हमें डर लगता है। अगर हमें कोई गलत काम नहीं किए हैं तो किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कल से मैं पुराना धंधा फिर से चालू कर सकूं। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ। और उस गांव से उस चुड़ैल की छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।